ख़वातीन और हज़रात, मुल्क में और दुनिया भर में इस वक्त क्लाइमेट चेंज का खतरा सरेआम है। हर कोई जानता है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हम सब परेशान हैं। कितना नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ हवा की पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से 1,28,000 लोग मरते हैं। 70 लाख बच्चे WHO के मुताबिक प्री मैच्योर पैदा होते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। इस क्लाइमेट चेंज और इस पोल्यूशन का मुकाबला करने के लिए हमें चाहिए शजरकारी की मुहिम, प्लांट्स को प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा पौधों से प्यार करना है और हमें अपने घरों में आसपास अच्छे पौधे लगाने हैं जो ऑक्सीजन भी दें, माहौल भी अच्छा करें। लेटेस्ट रिसर्च तो यह भी कहती है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको अगर आप ग्रीन एनवायरनमेंट दे दें तो उनको दवाइयां खाने की जरूरत ही नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। याद रखिएगा, अल्लाह ताला की नेमतों में से ये वह वाहिद नेमत है इस वक्त जो हमें फ्री में मिल रही है, हमारी सांसें। हमें अगर इसका हमने लिहाज ना किया, ख्याल ना किया तो हर सांस के पैसे देने पड़ जाएंगे। इसीलिए पौधों से प्यार करें और शजरकारी मुहिम को प्रमोट करें। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बड़े प्यारे मेरे दोस्त मेहमान, पतोकी नर्सरी से आपका ताल्लुक है, शाहजेब जफर साहब, जिनसे मेरी मुलाकात अभी हुई थी जब वो फ्लावर शो हो रहा था कराची में, तो इनके खूबसूरत प्लांट्स देख के मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने कहा आइए हमारे शो में व्यूअर्स को बताइए अपने यूनिक प्लांट्स के बारे में और इनकी आफादियत के बारे में। शाहजेब भाई वेलकम। वेलकम। ये बड़े किस्म के आप प्लांट्स लाए हुए हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, शायद मैंने ये वाला प्लांट पहले कभी नहीं देखा। ये क्या है शाहजेब? ये एंथोरियम है और ये हमारे पास 3-4 कलर की वैरायटीज़ के अंदर है। ये मेरे पास जो आपके पास लाए हुए रेड कलर है और ये इंडोर का प्लांट्स हैं। वाह, इंडोर प्लांट्स होना बहुत जरूरी है। इंडोर प्लांट होना बहुत जरूरी है। सरिश, आपके घर में इंडोर प्लांट्स हैं? नहीं तला। आपको प्लांट्स रखने चाहिए, मैं बिल्कुल आपको गिफ्ट करूंगा। नो प्रॉब्लम, शाहजेब भाई का दिल बड़ा है, वो आपको बिल्कुल मैं लेके गिफ्ट मैं करूंगा और लूंगा मैं उनसे। अच्छा, मतलब अपनी भी बचत कर ली। लेकिन अच्छा मैं बताऊं, मैं क्यों चाहती हूँ कि इंडोर प्लांट्स होने चाहिए। अगर मैं अपने घर के हवाले से सोचूं, सुबह जब आप उठते हैं और जब आपको घर के अंदर ग्रीनरी नजर आती है, इतना प्लेजेंट व्यू लगता है कि आपका मूड, उसके मूड पे बहुत इफेक्ट्स होते हैं। आप एकदम इतना अच्छा महसूस करने लगते हैं। आप इंटरव्यू दे रही हो, मेहमान का इंटरव्यू देना था। मैं आपको अपने व्यूज भी बता रही हूँ, मेहमान से तो हम बिल्कुल बात करेंगे और इन सारे पौधों के हवाले से जानेंगे। इनमें सबसे पहले शाहजेब ये बताएगा कि जो इंडोर प्लांट्स हैं, ये सब जो इंडोर है वो इंडोर है? जी, सारे इंडोर है। इनका ख्याल कैसे रखा जाता है? इनके देखें, हमारे यहाँ एक ये है कि हम जब प्लांट्स खरीदते हैं तो वो घर जाके मर जाता है क्योंकि वो खाद और मिट्टी में लगा हुआ होता है। ज़ाहिर है उसके अंदर मेडिसिन वगैरह तो हम डालते नहीं घर के। हमने एक कोकोपीट निकाली है। ये पहले कोकोपीट हम श्रीलंका से मंगाया करते थे। ये कोकोपीट के बैग रखे हैं हमारे पास। ये हम पहले श्रीलंका से मंगाया करते थे, तो ये अब हम यहाँ लोकली डेवलप कर रहे हैं। पहले बैग कितने का पड़ता था? पहले जो श्रीलंका से बैग आते थे वो ये साइज के 400-500 रुपए के बैग और अभी लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो लोकली कर रहे हैं 250 का बैग है। और इसमें टोटल नारियल का उसमें पाउडर बनाया हुआ है आपने? नारियल का पाउडर, तो उसके वो उसको पील ऑफ करके आउटर पार्ट जो होता है उसका ब्राउन वाला। जी बिल्कुल, ब्राउन वाला जो होता है उसको जो है क्रश कर दिया गया है। इन सारे पौधों में आपका फेवरेट कौन सा है और क्यों? मेरे सारे फेवरेट है। लेकिन वो जो कारीगरी हुई हुई है, वो जो नक्शे बने हुए हैं, ये बताएंगे जरा, ये हाथ में उठा के दिखाएंगे जरा आपने। जैसे ये है टावर गिरिले, क्या मेहनत किया आपने? ये टावर गिरिले जब ये ब्यूटीफुल, ये जो है ना बैम्बू फैमिली के अंदर है। जिस तरीके से ये स्टिक्स हम देख रहे हैं, ये तो ग्रो हो चुकी हैं। जब ये छोटी होती है ना तो उस वक्त हम ये डिजाइन देते हैं इनको, तो फिर ये इसी तरह ग्रो होता जाता है। कितनी मेहनत लगती है इस पे? बस लगती है थोड़ी। प्राइस क्या है इसकी? इसकी प्राइस 4000। अच्छा मुझे एक बात बताएं जो मैं सोच रही हूँ तला, प्लांट्स के हवाले से बाकायदा जनाब पूरा सब्जेक्ट है, पढ़ना पड़ता है, पता चलता है कि ये प्लांट्स की खुसूसियात और इनके जितने भी साइंटिफिकली जो इनके इफेक्ट्स हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये आप लोग मतलब आपको कैसे पता है ये सब कुछ? पढ़ाई किया आपने? हॉर्टिकल्चर पढ़ा है। घराने में पैदा हुए? नहीं, हॉर्टिकल्चर पढ़ा है। हॉर्टिकल्चर पढ़ा है। और पतोकी से आपका ताल्लुक है? नहीं, मेरा ताल्लुक कराची से है, लेकिन मेरी टीम पूरी पतोकी से है। और पतोकी की स्पेशलिटी क्या है उस इलाके की? ये इलाका हब है हमारे पाकिस्तान का। ग्रीनरी जो जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 90% पतोकी से ही आते हैं। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में। और इसमें इंपोर्टेड प्लांट्स कौन से हैं? इंपोर्टेड वैरायटीज़ ये सारी हैं। ये जो गिरिल्स की वैरायटीज़ है वो सारी इंपोर्टेड वैरायटीज़ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ डेवलप करना शुरू कर दिया। वहाँ से आप एक बार मंगवाते हैं फिर यहाँ पे उसकी मुझे ये बताएगा, आपने ये बताया कि ये कोकोपीट ये इसको हम यूज़ करते हैं, इस तरह का ख्याल रखा जाता है। ख्याल रखते कैसे, कितनी देर बाद इसको चेंज करना होता है, कब कब डालते हैं? इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये 10-12 साल चलता है। ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी की तरह। क्या बात? इसके अंदर सिर्फ आपने पानी डालना है। ये असल में रूट्स को एयर ही रखता है। आप ऊपर से पानी डालते हो, जो ज़्यादा पानी खुद ही निकल जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, अपना मॉइस्चर अपने अंदर होल्ड करके रखेगा। ये स्टिक्स हैं वैसे पानी में चलाई जाती हैं, हमने इसको इसके अंदर भी चलाया है और ये बेहतरीन चल रही है। लोगों के साथ इशू होता है, स्टिक खरीदते हैं सर्दियों के अंदर जो है ना ये ख़राब हो जाती है, मतलब कि ठंडे पानी के अंदर। कोकोपीट में डालेंगे टेम्परेचर उसका मेंटेन के बारे में बताएगा। मतलब ये स्टिक्स मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ सरिश। एक दौर था आज से कोई 6-7 मतलब 10 साल पहले, हर घर के अंदर आपको ये वाज के अंदर पानी होगा, उसके अंदर 4-5 स्टिक्स नजर आएंगी और ये बहुत कॉमन आम होती थी, फिर एकदम से गायब हो गई। क्यों शाहजेब?
ये इसकी वजह एक तो ये ज़्यादा लोग शौक में ख़रीद लेते हैं, एक दफ़ा ख़रीद के लाया वो ख़राब हो गई, फिर दोबारा ख़रीद के लाया फिर ख़राब हो गई, फिर ख़रीदना छोड़ देते हैं, ख्याल नहीं रख पाते। देखिए इसका ख्याल कुछ भी नहीं है, मिनरल सलाइन वाटर ना हो, जो हम पानी पीते हैं ना वही पानी में इसको रखें 3 से 4 दिन। नल का पानी आम या मिनरल वाटर? नहीं वो कह रहे खारा ना हो, सलाइन वाटर मीठा पानी आता है नहीं, कराची में बहुत बड़े हिस्से में खारा पानी चलता है, आधा खारा आधा मीठा, इस वजह से प्रॉब्लम्स होती है। बिल्कुल, तो ये सलाइन वाटर ना हो, 3 दिन में पानी इसका चेंज कर दें और बस, और ठंडा ना हो, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो, वरना फिर कोकोपीट में डाल दें, बेहतरीन चलती है। अच्छा, लोग ज्यादा कौन सा पसंद करते हैं इसमें से, उसकी वजह क्या है जो लोग लेके जाते हैं ज्यादा? देखिए प्लांट्स तो सारे ही लोग पसंद करते हैं, जाहिर है इसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। सही, ऑक्सीजन कंटेंट लकी बैम्बूस के अंदर बहुत ज्यादा होता है। ये आपके हाथ में लोगों के, हाँ ये बताइए शाज़ेब भाई, मेरे हाथ में ये क्या चीज़ है, ये कैसी बेल है? ये मॉन्स्टेरिया की वैरायटी है, इस बेल का नाम है राफेडफुला। ये जो है ना लकड़ी पर ही लगती है और इंडोर बेल है। बड़ी एक्सक्लूसिव चीज है, मैं तो देखूंगी ना जी। पर इस तरह बिल्कुल चिपकी हुई चल रही है लकड़ी पे, वरना वो आपको देखा है मेरे को रस्सियां बांधनी पड़ती हैं। नहीं, इसकी अपनी रूट्स हैं जो कि लकड़ी के साथ चिपकती हुई चलती हैं। अच्छा, वैसे ये खूबसूरती के साथ साथ ये शाहकार है, कुदरती, सुभान अल्लाह, मतलब क्या सुभान अल्लाह, वाकई कुदरत है ना ये। आप इसको देख के आप हैरान भी होते हैं कि यार ये कैसे। अरे देखो छोटा सा दरख्त है, क्या कहते हैं, बोनसाई कहते हैं? नहीं, ये पीस लिली है। पीस लिली, ये पीस लिली है। और आप जैसे कुदरत की शाकार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये कोलियस रखा हुआ है जी, ये आप देखें कितना कलरफुल पौधा है। हाँ, हमारे पास एग्लोनिमा की इंतहाई वैरायटी है मेरे पास, 50 से ज़्यादा, और हर किसी का डिफरेंट कलर है। वो आप देखेंगे, वो ज़ाहिर है यहाँ पे सारी चीज़ें ला नहीं सकते हम, वो हमारे फार्म विजिट करें, वहाँ पे हर चीज़ है। मुझे एक ऐसे प्लांट की तलाश है कि जो इंडोर भी हो और उसकी फ्रेग्रेंस भी हो, मतलब वो खुशबू भी ऐसा प्लांट नहीं जो लोगों के गुनाह माफ करवा सके। मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा पौधा लोग लगा दें, गुनाह कम होना चाहिए। तलहा को बहुत अशद जरूरत है, चलिए उन्होंने बात की है। अच्छी बात है, नहीं गुनाह माफ हो। प्लांट्स कोई से भी लगाएं वो तो सदका जारी है। अब मुझे ये बताएं ना, कोई ऐसा प्लांट है इंडोर जिसकी मतलब खुशबू भी बहुत हो और जो मतलब इंडोर भी हो? इंडोर के अंदर खुशबू वाला एक है, मुश्क अंबर कहते हैं उसे, वो है, लेकिन वो पार्शियल इंडोर है, थोड़ी ज़ाहिर है धूप चाहिए, प्योर इंडोर नहीं है, लेकिन उसकी खुशबू होती है बहुत ज़बरदस्त, आप वो रख सकते हैं। अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है कि अब शाज़ेब काफ़ी ये जो कांटों वाले होते हैं ना कैक्टस, ये सैरिश आपको बहुत सूट करेंगे, कांटों वाले। मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया है? नहीं वैसे बता रहा हूँ, ये बड़े लड़कियां शौकीन होती हैं कैक्टस की, आप भी होंगी अगर कैमरा में। नहीं, मुझे तो कलर्स अच्छे लगते हैं, मुझे ये सबसे प्यारा लगा। कैक्टस में रंगीन भी आते हैं वैसे। मुझे नहीं पता, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है हॉर्टिकल्चर के हवाले से, क्योंकि मैंने नहीं कभी उस तरह। अच्छा, ये हमारे पास एक जेड प्लांट है, ये वेरीगेटेड जेड प्लांट है, लोगों के पास जेड प्लांट होता है, ये वेरीगेटेड है। अच्छा, और इट्स लुक, ये बोनसाई है, इसको बोनसाई एक टेक्निक है, जापानीज टेक्निक, उसके तहत हमने इसको बनाया है। क्या कीमत है इसकी शाज़ेब भाई? ये 1500 का है, 1500 रुपए का है, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि बोनसाई की तरह एक ट्री बनेगा छोटा, बिल्कुल ग्रो होगा ये। अच्छा, वैसे मैंने अब ये देखा है तला, काफ़ी रुझान लोगों का इस तरफ हो गया है, छोटी छोटी बकेट्स, छोटे छोटे मतलब इस तरह के गमले जो लोग घरों में लगाते हैं, हैंग करते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो ग्रीनरी जो है ना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है डिप्रेशन की रिसर्च है कि डिप्रेशन का इलाज है ये। फिर हमारे यहाँ चल रहा है ये ओजोन लेयर का जो चल रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बन रहा है हमारे ऊपर, तो ये उसी का है। ये एक रिसर्च के मुताबिक कि ऑक्सीजन रात में देते हैं प्लांट्स और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। एक साल के अंदर तकरीबन 22 kg ऑक्सीजन जो है ना, ये हमें एक प्लांट प्रोवाइड करते हैं, एक दरख्त। क्या बात। तो ये कुदरत का एक निज़ाम है। कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लांट भी है जो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है इनमें से? यहाँ पे लकी बैम्बू वाले होते हैं जो स्ट्रेट लीव्स यूं निकले हुए होते हैं, बिग लीफ नहीं। कौन से वाले? 3-4 किस्में आती हैं, उसमें येलो ग्रीन भी होते हैं, जमीन से पत्ते निकल रहे होते हैं लंबे लंबे स्ट्रेट ऊपर की तरफ। वो बैम्बू पाम है, वो कहते हैं बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल, बैम्बू पाम ये इसी की वैरायटी है। ये खैर इंडोर के हैं, वो दरख्त हैं, तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन बहुत है। ये जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं इनके अंदर अल्लाह ने बहुत ऑक्सीजन रखी हुई है। तो कोई आपका फेवरेट प्लांट कौन सा, क्यों? क्योंकि स्पेशली आजकल जो जमाना है ना भाईजान महंगाई का, बहुत जरूरी है, अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी है कि अपने किचन की जरूरियात की सब्जियां अपने घर में उगाना शुरू कीजिए। किचन गार्डन्स बनाइए, छत पे, बैल्कनी पे, जहाँ थोड़ी भी स्पेस हो, टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सब उगाना। हमने अभी रिसेंटली तला ये किया है सारा, हम लोग ये करते हैं किचन। एक्चुअली बड़ी बात है सर, आपसे बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, ये सब ख्याल नहीं रखेंगे ना सब सड़ जाएंगे। ख्याल रखना होता है, पानी, प्याज, कितना ख्याल रखना होता है। हम लोग जो है ना किचन गार्डन वगैरह बनाते हैं, हम बालकनीज के अंदर भी बनाया, हमने रूफ टॉप पे भी बनाया, बैक यार्ड पे भी लोगों के बनाया किचन गार्डन। अच्छा, किचन गार्डन जब हम बना रहे होते हैं, ज़ाहिर है वो जगह स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा है, पोटेशियम ज़्यादा होता है तो कलर आते हैं, फ्रूट आता है, और फ्रूट के लिए जो फूल पकड़ना होता है वो पकड़ता है, जो फ्लावरिंग प्लांट है उन पर फ्लावर आते हैं। तो कोकोपीट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों के मतलब किचन गार्डन के अंदर हमने लगाए हैं, लोगों की लौकी वगैरह भी बहुत अच्छे साइज़ की निकली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह,
यानी किसी को अपना किचन गार्डन बनाना हो तो आपसे राब्ता करें। आपसे राब्ता करने के लिए आपके पेजेस वगैरह हैं? जी बिल्कुल, एक हमारा फेसबुक पेज है पैराडाइज ईवा बाय पतोकी नर्सरी के नाम से, और हमारी नर्सरी फेज 8 के अंदर है, फैसल स्ट्रीट 2 के ऊपर 16 स्ट्रीट है, नियर सैरिश ब्रिज के तरफ रहती है ना। गुलशन हदीद में भी कोई है? जी बिल्कुल, गुलशन हदीद के सामने एक पिपरी का इलाका है। ये बिल्कुल गलत एड्रेस मेरा बता रहे हैं, ये तला जतोई पता नहीं क्या, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गुलशन हदीद की तरफ है, पिपरी का इलाका है, पिपरी का इलाका है, वहाँ हमारा फार्म है। और अगर जो पंजाब के हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए हमारा पतोकी के अंदर फार्म है, तो पूरे ऑल पाकिस्तान हम डिलीवरी भी देते हैं। whoever needs these good plants, किसी को भी अच्छे पौधों की जरूरत हो तो शाहजेब साहब पतोकी नर्सरी, इनकी वेबसाइट भी मौजूद है, इनसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच शाहजेब। यकीनन बहुत खूबसूरत पौधे हैं और उम्मीद करता हूं कि लोग आपसे राब्ता करेंगे और ये यकीनन ये पौधे अपने घरों के अंदर रखेंगे। ये कांटों वाला सैरिश आपके लिए। बिल्कुल। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।